प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा अष्टमी की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के भाग 3 के अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ को पढ़ने से पूर्व हम यह समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसका महत्व क्या है, यह क्यों पढ़ रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। और हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि भारत संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान के अंतर्गत किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और न ही एक धर्म को दबाया जाएगा। सभी धर्मों को समान समझा जाएगा और सभी धर्मों को है जो समान महत्व दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष होना क्यों जरूरी है, हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों बनाया गया है, तो इस पाठ को अपन पाठ द्वारा समझेंगे। धर्मनिरपेक्षता की समझ। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तो मान लीजिए अमेरिका का नागरिक होते हुए भी आपको कोई भी किराए का मकान है वो नहीं देना चाहता, तो आप कैसा महसूस होगा आपको? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है और तुम वापस भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? तो आपका ये गुस्सा है उस समय दो रूप ले सकता है। एक तो हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यानी उत्तर में कहे कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की जो संख्या ज़्यादा है जहाँ पर वह ईसाइयों है, उनके साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। तो ये तो होगा बदला लेने वाली बात। या फिर आप यह राय दे बना सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए यानी न्याय मिलना चाहिए। तो इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। इस सोच पर इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व है वो खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। और यही धर्मनिरपेक्षता का है जो मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यह चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका है जो महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण अपन है जो देखते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किस तरह के अत्याचार किए। तो वहाँ कई लाख लोग हैं उनको धर्म के आधार पर है जो मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को जो मानने वाले हैं इजराइल में भी मुसलमान और ईसाइयों के साथ है अमानवीय व्यवहार है जो किया जा रहा है। सऊदी अरब में तो गैर जो मुसलमान हैं उनको मंदिर या गिरजाघर बनाने की है छूट है वो नहीं है, और न ही इस धर्म के लोग हैं वहाँ पूजा पाठ या पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर है जो इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका है जो उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को जो अधिकृत मान्यताएं देता है
तो जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहते हैं और न ही किसी दूसरे धर्म का है जो दबदबा है कोई भी झेलना चाहता है। तो भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है क्या? आइए देखते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की है जो व्यवस्था की गई है। 6 मौलिक अधिकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की जो निरंकुशता है उससे भी हमारी है जो रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की है पूरी छूट देता है। यानी भारत में जो रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग हैं उनको अपने अपने त्यौहार, उत्सव आदि मनाने की, पूजा पद्धति वगैरह उन और अपने अपने तरीकों के रीति रिवाज है जो तौर तरीके अपनाने की है जो पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति है दोनों को एक दूसरे से अलग अलग रखने की है जो रणनीति को अपनाया है। और धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया जाता है। अब है धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना। यानी धर्म और जो राज्य सत्ता है दोनों को अलग अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ही जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग हैं वो साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या है वो ज़्यादा होगी। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। जिनका बहुमत ज़्यादा है वो दूसरे धर्मों या जो कम है उनके साथ तो वो कुछ भेदभाव हो सकता है। तो बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ है वो भेदभाव हो सकता है। उनके साथ जोर जबरदस्ती है वो हो सकती है। यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या है वो भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से भी है उनको रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज है जो किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का है जो हनन होता है और वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना है जो महत्वपूर्ण माना गया है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की है जो रक्षा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने और उनके दूसरे धर्म कोई भी धार्मिक उपदेश है उनकी अलग ढंग से व्याख्या करने की उनको स्वतंत्रता होती है। यानी एक कोई भी है एक धर्म का व्यक्ति है जो दूसरे धर्म को अपना सकता है और उनकी जो उपदेश है उनकी अपने अनुसार व्याख्या कर सकता है। आइए इस बात का विचार करें कि और अच्छी तरह से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर है विचार करते हैं। संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो तो इसका मतलब है कि इसे बदलने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन राज्य सत्ता किसी ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत है
उसको सही मानते, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने ही समुदाय के दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना है जो करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का है तुमको कोई अधिकार नहीं है। इस चित्र में आपको विभिन्न धर्मों के लोग और उनकी आस्था के जो केंद्र हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है इत्यादि आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस देश में, भारत में, विश्व के प्राय सभी धर्मों और धार्मिक समुदाय के अनुयायी रहते हैं। इनमें प्रमुख रूप से हिंदू है वो 78.8%, मुस्लिम है 14.2%, ईसाई है 2.3%, सिख है 1.7%, बौद्ध है जो 0.7%, जैन है वो 0.4% हैं। इसमें हिंदू, जैन और सिख धर्म के अनुयायी है जो मुख्यतः भारत में ही रहते हैं। यहाँ की संस्कृति है वो बहुत ही निराली है। संस्कृति अर्थात मानव का जो जीवन जीने का ढंग है उसको संस्कृति कहा जाता है। अर्थात हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान है, नृत्य संगीत है, धार्मिक विश्वास है, दर्शन, भाषा एवं साहित्य है आदि का जो मिला जुला ताना बाना है उसको संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पर भारत में हर धर्म के अपने अपने अलग अलग त्यौहार हैं। भारत में दीपावली है, होली है, दुर्गा पूजा है, महावीर जयंती है, ईद है, क्रिसमस है, गुरु नानक जयंती है, नवरात्रि है आदि त्यौहार है जो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है इसको समझेंगे। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को है साकार करते हुए निम्नलिखित बातें हैं उनका ख्याल रख सकता है। प्रथम बिंदु है, पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएं। कोई भी एक धार्मिक समुदाय वो कोई दूसरे धार्मिक समुदाय है उसको नहीं दबावें। दूसरा बिंदु है, कुछ लोग अपने ही धर्म के जो अन्य सदस्य हैं उनको भी नहीं दबाएं। तीसरा बिंदु है, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, यानी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता है जो राज्य छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। पहला तरीका है वह खुद को धर्म से अलग दूर रखता है। राज्य का अपना खुद का कोई भी धर्म नहीं है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समुदाय के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। कोई भी राज्य है जो किसी एक विशेष धर्म को समर्थन नहीं देता है। भारत में कचहरी है, थाने हैं, सरकारी विद्यालय है और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने और उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा है वो नहीं की जाती है।